कि मानसून का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है, तो हम अपनी ओपीडी में, ईआर में, वार्ड्स में काफ़ी केसेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर केसेस हमारे पास टाइफाइड के साथ, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ, हेपेटाइटिस के साथ आ रहे हैं, और कुछ हमने मरीज़ डेंगू के साथ और मलेरिया के साथ भी जो है वो एक्सपीरियंस किए हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर अलामात यही होती हैं कि पेशेंट जो आता है वो बुखार, तेज़ बुखार के साथ आ रहा है, पेट में दर्द, उल्टी, मोशन, जिस्म दर्द, जोड़ों के दर्द के साथ जो है वो सारे हमारे पास जो है वो मरीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। और पीछे वजूहात, हम जब पेशेंट की हिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं तो हमें यही पीछे वजह मिलती है कि या तो किसी ने बाहर से कोई खाना खाया होता है, या बग़ैर धुले कोई फ्रूट्स वगैरह खाए होंगे, जंक फूड्स खाए होंगे, या सफाई का जो है वो ख्याल नहीं रखा होता। ज़्यादातर तो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं वो तेज़ बुखार 100 से 102, 103 तक का बुखार आ रहा है, जिस्म दर्द के साथ आ रहे हैं, और उल्टी और मोशन के साथ, और पेट दर्द, ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर इन केसेस में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि उन्होंने अपना एक तो सीपी, ब्लड सीपी जो होता है वो देखना होता है। अगर ब्लड सीपी में हमें कोई इन्फेक्शन मिल जाता है तो फिर हम उसका जो है वो आगे से सीआरपी इन्फेक्शन के लिए एक टेस्ट होता है वो कराते हैं, डेंगू मलेरिया का टेस्ट कराते हैं, अगर उसके प्लेटलेट जो इनको हम सफ़ेद खून कहते हैं वो खुले भी हमें कम मिलते हैं। दूसरा, हम टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए, जिनकी ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हो जाती है, जो 7 दिन से ज़्यादा के बुखार के साथ अगर हमारे पास मरीज़ आ रहा है, तो फिर हम टाइफाइड का ब्लड कल्चर टेस्ट करवाते हैं। और साथ ही साथ अगर पेशेंट को पिलाहट हो रही है, आंखों में पिलाहट, जिगर के हम टेस्ट कराते हैं, वो ज़्यादा आ रहा है, तो फिर हम हेपेटाइटिस ए और ई का भी हम टेस्ट करा लेते होते हैं। तो हमने देखा है केसेस हमारे पास काफ़ी रिपोर्ट हो रहे हैं। जैसे कि अब अगर हम मुख्तलिफ बीमारियों को ले लें, जैसे डेंगू है, डेंगू का बुखार अगर 2 दिन से ज़्यादा मरीज़ को जो है वो तेज़ बुखार आ रहा है, 100 से ज़्यादा का आ रहा है, तो हमारी पहली सस्पिशन होती है कि हमने, क्योंकि आजकल मौसम है डेंगू और मलेरिया का। अब डेंगू में 3 है, एक उसका NS1 होता है जो कि पहले 5 दिन में पॉजिटिव आता है। अगर मरीज़ का बुखार 5 दिन से ज़्यादा होगा तो फिर हम डेंगू सीरोलॉजी करा लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर 2 दिन से ज़्यादा का बुखार है तो फिर हम मलेरिया का टेस्ट कराएंगे। और पेशेंट अगर 5 दिन या 7 दिन के बुखार से ज़्यादा हो गए तो, और साथ में उसको पेट की अलामात भी आ रही हैं, तो फिर हमारा सस्पेशन टाइफाइड का ज़्यादा हो जाता है, फिर हम ब्लड कल्चर करा लेते हैं उसका। ठीक है, इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जिगर की उसको टेस्ट ख़राब आ रहे हैं तो फिर हम हेपेटाइटिस ए, वो विद इन 1 वीक के ड्यूरेशन में मोस्टली ये सारे टेस्ट हम करा लेते हैं। देखिए, ये जैसे टर्शरी केयर है और पेशेंट लोड के काफ़ी ज़्यादा है, तो अब अगर पेशेंट ओपीडी में भी आता है, अगर थोड़ा स्टेबल पेशेंट है वो ओपीडी में आ जाते हैं, लेकिन अगर पेशेंट जो है जैसे काफ़ी सिक है तो वो फिर इमरजेंसी में विज़िट करते हैं। हमारे पास ओपीडी में तो ज़्यादातर स्टेबल पेशेंट्स आते हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट हमें सिक लगता है तो हम उसको फ़ौरन इमरजेंसी जो है वो रेफ़र कर देते हैं, या सिक पेशेंट आते ही लैंड इमरजेंसी में करते हैं। इमरजेंसी में तो हमारा माशाल्लाह से है कि फ़ौरी तौर पे काम हो जाता है, विद इन 5 टू 10 मिनट्स जो है वो हम उसको मेडिकेशन स्टार्ट कर देते होते हैं, और टेस्ट भी हम कोशिश करते हैं कि विद इन हाफ़ एन आवर जो है वो सारे टेस्ट हम उनके भिजवा दें। जैसे कि ज़्यादातर जो है ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस और टाइफाइड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसकी जो मेन वजह है कि वो बग़ैर सफाई हाथ धोए आप खाना खा लें, या आपने बाहर का जंक फूड आपने कोई ले लिया। तो इसमें एहतियाती तदाबीर तो ये है कि आजकल के मौसम में स्पेशली बाहर से कोई चीज़ जो है वो अवॉइड करें, ख़ास तौर पे जो तली हुई ज़्यादा तेल वाली चीज़ें होती हैं, या जंक फूड हो गया। बच्चे क्योंकि काफ़ी हमने देखे हैं वो जंक फूड खाते हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। आप अगर बाज़ार से कोई फल या सब्ज़ी ला रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, तो उनको अच्छी तरह पानी में धो के फिर बच्चों को जो है वो दें। इसी तरह सब्ज़ियाँ भी इस्तेमाल करें तो उनको भी अच्छी तरह धो के, काट के, बॉयल करके फिर आपने इस्तेमाल करना है। और जैसे डेंगू है, डेंगू आपको पता है कि खड़े पानी में ज़्यादा होता है, तो आप कोशिश करें कोई भी पानी का किसी खुले बर्तन में आप उसको ज़्यादा देर जो है वो ना रखें। ठीक है, और दूसरा है कि अपना हाथ जो है वो प्रॉपर जो है हमेशा खाने से पहले हाथ को प्रॉपर वॉश करें। ठीक है, खाने के बाद भी हाथ वॉश करें। बच्चों को स्पेशली जो है वो हैंड वॉश का, प्रॉपर हाइजीन का जो है वो ख्याल रखने की ज़रूरत है। जब हम ये एहतियाती तदाबीर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास केसेस भी जो है वो कम रिपोर्ट हो जाए। अब जैसे कि डेंगू, अगर हम डेंगू की मिसाल ले लें तो डेंगू तो आपको पता है एक मच्छर से होता है, तो कोशिश करें कि फुल स्लीव्स के जो है वो आप कपड़े पहने, जो आपके पूरे बाजू, पूरे टांगों को जो है वो कवर करें। इसके अलावा मॉस्किटो नेट्स आजकल मिलते हैं, रात को ख़ास तौर पे आप वो लगा के सो सकते हैं। और दूसरा, मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, वो भी आप जो है, अगर कोई किसी को मजबूरी है बाहर अगर सोना पड़ भी रहा है, जैसे सर ने कहा कि लेबर तबका है हमारा, तो वो जो है वो यूज़ कर सकते हैं उसको। दूसरा ये है कि बाकी घर वाले भी, अगर एक को टाइफाइड या डेंगू इस तरह हो गया है तो बाकी घर वालों को भी यही है कि वो भी बाहर से कुछ भी ना खाएं, हाथ धो के साफ़ हाथों से और साफ़ सुथरा खाना खाने की कोशिश करें। पानी जो है वो आजकल सावन है तो बेशक आप फ़िल्टर वाला भी ला रहे हैं, लेकिन उसको भी कोशिश करें कि बॉयल करके आप पिएँ। एलर्जीज़ बिल्कुल, जैसे कि ख़ास तौर पे जो जल्द की बीमारी हैं, जैसे एक्ज़िमा हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, सोराइसिस हो गया,
ये इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती हैं। तो कोशिश करें कि अपने हाथ को जो है मॉइस्चराइज़ रखें, जहाँ भी आपको एलर्जी है उस एरिया को मॉइस्चराइज़ करें, लोशन लगाएं, वेसलीन वगैरह का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी ये एलर्जीज़, जिनको पोलन एलर्जी है वो भी इस मौसम में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल करें, डस्ट वगैरह वाली जगह पे ना जाएं। और जो है बाकी जो घर में अफराद हैं, अगर जैसे किसी बड़े को है तो बच्चों को भी जो है वो मास्क वगैरह पहनाने की कोशिश करें। हमारे पास जो ज़्यादातर आते हैं पेशेंट्स, हमने देखा है अगर उनको बुखार होता है तो पेशेंट्स यूजुअली जो है एंटीबायोटिक्स काफ़ी लेकर आए होते हैं। फिर इसका नतीजा ये क्या होता है कि हम जैसे ब्लड कल्चर करवाते हैं तो हमारे पास सेंसिटिविटी आती है ना कि हमें कौन सी मेडिकेशन मरीज़ के लिए बेहतर है, लेकिन वो अब अक्सर जैसे कि एज़ोमैक्स है, बहुत कॉमन सी दवाई है। कोविड जब से स्टार्ट हुआ था तो हर पेशेंट वो एज़ोमैक्स जो है वो लेकर आ रहा होता है कि उसको अगर खांसी वगैरह है तो उसने एज़ोमैक्स ले ली। लेकिन अब एज़ोमैक्स हमारी टाइफाइड में भी ड्रग ऑफ चॉइस हो गई है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ ने पहले इतनी ले चुकी होती है कि हमारे पास उसकी रेज़िस्टेंट आ जाती है, फिर हमारे पास सिर्फ इंजेक्टेबल एक मीरोपेनम के नाम से टाइफाइड में सिर्फ वो हमारे पास एक चॉइस रह जाती है। तो मेरी यही गुज़ारिश है सारी आवाम से कि आपको जब भी ऐसी कोई अलामात हैं, 2 दिन से ज़्यादा का बुखार आ जाए, पैनाडोल आप ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे फ़र्क ना पड़ा हो तो आप डॉक्टर से जो है वो डॉक्टर के पास जाएँ। अगर वो आपको एडवाइस करते हैं तो फिर मेडिकेशन इस्तेमाल करें। लास्ट में यही मैसेज है कि बारिश का मौसम है, सारा अपना जो है जैसे मैंने बताया कि डेंगू बहुत ज़्यादा अभी आने वाला है। अभी मौसम जैसी बारिशें ख़त्म होंगी तब डेंगू आएगा। टाइफाइड बहुत फैला हुआ है, हेपेटाइटिस बहुत फैला हुआ है। खाने में आपने साफ़ सुथरी अपने हैंड हाइजीन्स का ख़्याल रखना है। बाहर से कोई चीज़ नहीं, हाथ धोकर खाएं। बाहर की तली हुई चीज़ें जो हैं उनको अवॉइड करें। छोटे बच्चे हैं उनको जो है बाहर से कोई चीज़ ना खाने के लिए दें। इसके अलावा मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स और फुल स्लीव्स का जो है वो इस मौसम में जो